अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने घर वालों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ज़ाहिर है इंसान अकेला तो नहीं रह सकता, और कुछ हैं जो अकेले भी रहते हैं, लेकिन वो इतनी मज़ेदार ज़िंदगी नहीं होती। मिल के रहने में, सोशल लाइफ में एक ज़िंदगी का एक अपना ही मज़ा है, और इस्लाम ने भी इसकी ताकीद की है कि रहबानियत अख्तियार ना करें और मिलजुल कर रहें। तो मिलजुल कर रहने के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें करनी चाहिए एक दूसरे के साथ जो सही भी हों, जायज़ भी हों, अच्छी भी हों, और हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करने वाली भी हों, तारीफ़ी अंदाज भी हो, और हम एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगें, और टाइम भी अच्छा गुज़रे और काम भी बेहतरीन नौइयत का होता रहे। तो ज़ाहिर है हम अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस तरह के जुमले अदा करते रहें, और इस तरह की अप्रिसिएशन करते रहें, और इस तरह की तारीफ़ी बातें और तारीफ़ी जुमले जो जायज़ हों, जो खुशामद में ना शामिल हों, जो गैर हकीकी ना हों, जो झूठ पर मबनी ना हों, बल्कि सच भी हों और हकीकी भी हों, वो कहते रहें, ताकि हमारा रिश्ता भी मज़बूत हो, हमारे काम भी अच्छे हों और हमारा वक्त भी अच्छा गुज़रे। तो हम यहाँ मिसाल के तौर पर अपने बच्चों और अपनी बीवी को ही रखेंगे जहन में, और उनसे हम क्या बातें कर सकते हैं। बच्चों की आप और अपनी बीवी की भी आप इसमें शामिल कर लें। तो जो जुमले बीवी पे फिट आ सकते हैं वो बीवी के लिए यूज़ करें। जो जुमले और फ़िक्रे, जो तारीफ़ी अंदाज़ बच्चों के लिए मुनासिब हो, वो बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। जो दोस्तों के लिए मुनासिब हो, वो दोस्तों के लिए इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिर है इससे हमारा रिलेशन अच्छा होगा। तो हम शुरू करते हैं। अगर हमारी शरीक हयात हमारे साथ, जो जिसके साथ हम ज़्यादा वक्त घर में गुजारते हैं, और जिसकी वजह से घर घर होता है और बच्चे और फैमिली, एक पूरा बॉन्ड कायम होता है, तो उसको हमें कहते रहना चाहिए कि तुम बहुत ज़बरदस्त लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह। माशाल्लाह का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें भी उन अल्फाज में शामिल हो जाएं, और एक दुआया अंदाज भी हो जाए और नज़र भी ना लगे। तो ये आप अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि माशाल्लाह मेरा बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, माशाल्लाह ये काम करके आया है, वो काम करके आया है। तो इस तरह के तारीफ़ी जुमले बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यानी ज़बरदस्त लग रही हो, और मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये बात, एक दूसरी बात हो जाएगी जब वो मुस्कुराए शरीक हयात, तो उसके लिए आप ये जुमला कह सकते हैं। इस तरह ये है कि उनको एनर्जी मिलती है, और ये बात भी सच है कि हम अक्सर कहते रहते हैं जी मुंह फुला के रखा हुआ है, और खाना खाने में भी खामोशी है, काम करते हुए बड़ी खामोशी है, बड़ी मसरूफियत है, कभी ये है और वो है। तो जब कभी वो मुस्कराएं तो उनकी मुस्कुराहट की तारीफ़ करनी चाहिए। हम उनके मुंह फुलाने की बात तो कर लेते हैं, उनकी मुस्कुराहट की तारीफ़ क्यों नहीं करते। तो हमें अपने बच्चों की भी इसी तरह तारीफ़ कर सकते हैं कि जी आप मुस्कुराते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। अपने बच्चों को आप कह सकते हैं, बेटी को बेटे को कह सकते हैं कि आप मुंह फुला के ना रखा करें, मुंह बना के ना रखा करें, खुश मिजाजी से रहें, खुश रहें। तो उसके लिए खैर हमें ख़ुद भी पहले खुश मिजाजी के साथ वक्त गुजारना होगा अपने बच्चों के साथ, तभी ये सारा कुछ होगा, वरना नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह आप बड़े साफ़ सुथरे बच्चे हैं। इसी तरह आपने शरीक हयात को भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और सबसे अहम बात जो अपनी शरीक हयात से हम कर सकते हैं और करनी चाहिए, और अगर वो स्टेज आई है तो करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। तो उसके लिए पहले फिर दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्ती का रिश्ता वो होता है कि जिसमें एक तो तकल्लुफ़ नहीं होता, जिसमें हंसी मजाक भी होता है, जिसमें एक दूसरे को
छेड़छाड़ भी एक दूसरे से की जा सकती है, जिसमें एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाता है, जिसमें कुर्बानी भी दी जाती है, एक दूसरे के लिए सब कुछ किया जाता है। दोस्त का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता है दोस्तों। और जब हम कह दें कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो ये कितनी एक एनर्जी वाली बात है। और अगर शरीक हयात अपने शौहर को कह दे कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और एक शौहर अपनी वाइफ को कह दे कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और वो हो भी सही, और फिर वो उसको प्रूफ भी करे, उसके दुख में उसका साथ दे, उसके सुख में भी साथ दे, उसके गमों और खुशियों में शरीक रहे, और बहैसियत दोस्त उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर रखे, तो फिर ये जुमले काम आएंगे, वरना फिर इन जुमलों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। और ये बच्चों के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बनाएं अपने बच्चों को अपना दोस्त, और कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं कामयाब नहीं हुआ, सीधी सी बात है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कोई ऐसी स्टेज तक पहुँच जाऊँ, और बस यही कोशिश है मेरी। मैं कुर्बतन इल्लल्लाह इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि मैं कोई अच्छा आदमी बन जाऊँ, अच्छा बंदा बन जाऊँ, अच्छा दोस्त बन जाऊँ, अच्छा बाप बन जाऊँ, अच्छा बेटा बन जाऊँ, अच्छा शौहर बन जाऊँ। लेकिन अभी अभी इस स्टार्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं जो अभी ठीक करने वाली हैं। तो ये सारी बातें मैं अपने लिए भी है कि मैं जब ये बात करूँगा तो मैं इस पे अमल करने की भी कोशिश करूँगा। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारी बातें बड़ी सहरंगेज़ हैं, और तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, शरीक हयात से कह सकते हैं। और बच्चों को कह सकते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, माशाल्लाह बड़ी बामानी गुफ्तगू करते हैं आप। तो थोड़ा सा अंदाज़ बच्चों के साथ मुख्तलिफ होगा, और शरीक हयात और वाइफ के साथ थोड़ा सा एक और थोड़ा सा रोमांस टाइप बात होगी, और ज़ाहिर है उसमें एक लबो लहजा खुद ही एक सेट हो जाता है बंदे का, होता भी है। और घर के लिए हम कह सकते हैं कि तुम्हारी मेहनत मुझसे तो बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा, अक्सर औक़ात 90% से ज़्यादा यही देखा गया है कि घर के लिए ख़वातीन की मेहनत ज़्यादा होती है। घर के काम काज में भी, घर की सेटिंग में भी, घर की सफाई सुथराई में भी, घर के पूरे निज़ाम को तरतीब में रखने में भी, तो उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। और मुझ जैसे जो नालायक लोग होते हैं, वो बस पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ये नहीं है ठीक, वो नहीं है ठीक, फ़लाँ चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, फ़लाँ जगह सफाई ठीक नहीं है। तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई कोना मैं भी ठीक कर लूँ, साफ़ कर लूँ, कुछ अच्छा कर लूँ, कुछ बेहतर कर लूँ। तो उन्हें अप्रिशिएट करें कि आप घर के लिए मेहनत कर रही हैं, और बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बाकमाल काम है। बच्चों को भी आप अप्रिशिएट इसी तरह कर सकते हैं कि माशाल्लाह मेरे बच्चे ने अपना वो जगह जहाँ वो अपने बैग्स रखते हैं, वो चारपाई जहाँ पर वो बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, वो टेबल कुर्सी जहाँ उनके लिए पढ़ाई लिखाई का काम शाम होता है, वो एरिया वो आपने माशाल्लाह बड़ा मेंटेन किया हुआ है, साफ़ रखा हुआ है। और अगर नहीं किया हुआ, थोड़ा सा अप्रिशिएट करके थोड़ा सा पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इसको मज़ीद बेहतर कर लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह बच्चे भी आपके साथ घर की सफाई में और इसकी मेंटेनेंस में अपना रोल अदा करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हम अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। और ये रोज़ाना हम देखते हैं कि बीवियां बेचारी घर में कम से कम 2 टाइम तो खाना ज़रूर पकता है। वर्किंग वूमेन 2 टाइम खाना ज़रूर पकाती है, और जो किसी घर में 3 टाइम भी पकता है, तो वो तो बहुत बाकमाल है। वैसे 3 टाइम खा के हज़म करना तो उससे भी बड़ा कमाल है। तो 2 टाइम खाना खा के हज़म हो जाए और उससे सेहत बेहतर रहे, तो ये भी एक बहुत कमाल बात है। तो ये इंतज़ाम और इंसराम 2 टाइम खाने का ये बीवी के ज़िम्मे होता है, अक्सर घरों में यही है और वो करती हैं। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप, ये बड़ा बाकमाल काम है जो आप कर रही हैं। और टाइम पे 2 टाइम हमें सुबह नाश्ता भी मिल जाता है, शाम को खाना मिल जाता है, बच्चों की बेहतरीन सेहत का ख्याल आप रख रही हैं, और अच्छा हाइजेनिक खाना तैयार होके आ जाता है और हम खा लेते हैं। इसके लिए अप्रिशिएट करें अपनी बीवी को और उसको बताएं कि वाकई ये कमाल काम है जो आप कर रही हैं और मैं इससे महरूम हूँ। और आप भी साथ शामिल हो जाया करें कभी कभी, जो चीज़ें आसान होती हैं
जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई अच्छी चीज़ बन रही है तो आप उसमें थोड़ा सा शामिल हो सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और ये हम कह सकते हैं कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार तो खातून खाना कपड़े धोती है और उनकी इस्त्री वगैरह करके इस्त्रीशुदा कपड़े मुहैया करना कितना बड़ा काम है। तो इसको भी अप्रिशिएट करें कि ये एक बहुत कमाल काम है जो आप कर रही हैं। और जनाब इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने शरीक हयात से और अपने बच्चों से भी कर सकते हैं कि माशाल्लाह नमाज पंजगाना जो आप पढ़ती हैं, कुरान पाक की तिलावत जो आप करती हैं और बाकी फजूल एक्टिविटीज़ से जो परहेज़ है जो आप करती हैं, इससे घर में बरकत रहती है घर में, और हम सब के लिए ये बाइस बाबरकत है, बच्चों के लिए बाइस बाबरकत है। और बच्चों की तरबियत के हवाले से ये बहुत बड़ा अमली कदम है जो आप उठा रही हैं। माशाल्लाह इसको जारी रखें और ये बड़ा कमाल है। इससे हमारे घर में हमारे लिए बरकतें ही बरकतें, हमारे रिज़्क में बरकतें शामिल हो रही हैं। घर के काम काज में ज़ाहिर है खातून खाना अपनी बनावट और सजावट में फिर टाइम कम मिलता है और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी जो वो अक्सर दे रही होती हैं। तो हमें फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स उनमें नहीं ढूंढने चाहिए कि जी खुदा न खास्ता जी आप आज मेंटेन नहीं लग रही या ये है या वो है, तो इस तरह की बातें ना करें। वो हमारे लिए वो कुर्बानी दे रही हैं तो उनके बल्कि इस काम काज को अप्रिशिएट करें और वो जैसे भी जिस हालत में भी हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको डिग्रेड न करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन सारी बातों पर अमल कर सकें। और ये बात बहुत ज़रूरी है, आप अपने शरीक हयात से कह सकते हैं तुम बहुत समझदार हो, माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो। बच्चों को भी कहेंगे आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बात बड़े अच्छे तरीके से आप सुनते हैं और सुनकर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग कायम होगी। और जो भी ड्रेस खातून खाना पहने उसकी भी तारीफ़ बनती है कि ये ड्रेस आपको अच्छा लगता है। बस बात यह है कि अगर आप दिल से अपनी शरीक हयात की इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं और वाकई आपको उससे मोहब्बत है तो ये बातें ख़ुद ब खुद होंगी। और अगर नहीं है या कम है तो आप ये बातें करके उस मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं, उस मोहब्बत में इजाफ़ा कर सकते हैं, घर को खुशियों का गहवारा बना सकते हैं, अखलाक को बेहतर कर सकते हैं। तो ये मराहिल हैं इंसान के सीखने के और लर्निंग के। वो कोई बंदा नहीं होता कि जी मैं शुरू से ही बड़ा सख्त था, मैं अब भी बड़ा सख्त हूँ, मैं शुरू से ही जाहिल था अब भी बड़ा जाहिल हूँ। ये तरक्की नहीं है दोस्तों। लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। रोज़ाना अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें, अपनी अच्छाइयों में इजाफ़ा करने की कोशिश में लगे रहें, प्रैक्टिकली अच्छे काम करते रहने की कोशिश में लगे रहें और बुराइयों पर काबू पाने की कोशिश में लगे रहें। बुरी बातों जो हो चुकी हैं अब उनका अज़ाला सिर्फ यह है कि माफ़ी मांगे, तौबा करें, माफ़ी मांगे, तौबा करें और आगे बढ़ें, माफ़ी मांगे, तौबा करें और आगे बढ़ें। अल्लाह भी बड़ा गफ़ूर और रहीम है, तौबा को कबूल करने वाला है। और जब आप दिल से इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं जिन्होंने आपसे कोई ऐसी बातें या ऐसी कुछ हरकतें कर ली हैं जो आपको बड़ी नागवार हैं तो आप उनको दिल से माफ़ करें। जब आप माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी लोगों के दिलों के अंदर माफ़ी का जज्बा पैदा कर देगा और आपको भी माफ़ी मिल जाएगी। और जब आप अफ़्व दरगुज़र का मुज़ाहिरा अपने आप से शुरू करेंगे और ख़ुद लोगों को रोज़ाना माफ़ करते रहेंगे तो लोग भी रोज़ाना इर्द गिर्द आपको माफ़ करते रहेंगे और फिर दिली सुकून और ख़ुशी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अब कोई ऐसी खूबी भी बतानी चाहिए हमें कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है जो बाकी लोगों में नहीं है। और वो होती है हर शख्स, इंसान में, मर्द में होती है, हर औरत में भी होती है। तो वो अब शरीक हयात के अंदर ढूंढना हम सब का फ़र्ज़ है कि इसके अंदर क्या यूनिक चीज़ है जो बाकियों में नहीं है, जिससे ये डिफ्रेंशिएट होती है।
तो वो ज़रूर उसको बताएं। इससे उनके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होगा कि हाँ, मैं ज़रा यूनिक हूँ अपने शरीक हयात के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो और इसके अलावा ये भी ज़रूर कहें कि माशाल्लाह तुम एक मज़बूत औरत हो, ना मसाइद हालात में, मुश्किल वक्त में तुम मज़बूत होती हो माशाल्लाह। तुम्हारी वजह से मुझे भी हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ये काफ़ी सारी गुज़र चुकी है और पता नहीं कितनी रह गई है। तो इसमें जो गलतियां हो गई हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आइंदा वो गलतियां हमसे ना हों, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें मिलजुल कर, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, या अल्लाह करीम हमारे लिए हमारी आँखों की ठंडक बना, हमारी बीवी और हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना, और हमें मुत्तकियों में ज़रूर शामिल फरमा ले। मुत्तकियों के इमाम तो 12 आइम्मा 14 मासूमीन हैं, और ये आयत मुबारक कुरान मजीद में मौजूद है, और उसका तर्जमा का मफ़हूम मैंने ये अभी बयान किया। और ये दुआ हर मोमिन मुसलमान को करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमें, हमारी बीवी और हमारे बच्चों से हमें, हमारी आँखों की ठंडक हमें अता फरमा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। मुत्तकियों के इमाम 12 आइम्मा हैं और 14 मासूमीन हैं। हम मुत्तकियों में ही शामिल हो जाएं, अल्लाह करे। बच्चों से मोहब्बत करें, बीवी से भी मोहब्बत करें। औरत समझने के लिए तो होगी शायद, औरत को समझें या ना समझें, लेकिन उससे मोहब्बत ज़रूर करें। औरत से मुराद मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।